शोएब अख्तर जो है तेज तरीन इंसान है, आप लोगों ने उनको बॉलर मशहूर कर दिया। आजकल आप क्या कर रहे हैं? भाई आजकल क्या कर रहे हैं? मुल्तान में जो है ना फुटबॉल खेल रही। मुल्तान में फुटबॉल खेल रहे हो, गाने गा रहे, छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए। इंग्लैंड जो है ना वो नए लड़कों को ले गए। तो क्यों ऐसा, क्यों मतलब क्यों छोड़ गए? वो कहने लगे कि जी आप जो है ना बहुत दफ़ा इंग्लैंड जा चुके हो, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हाँ जी। ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ जी। ये तो कोई बात नहीं हुई, मगर बात यह है कि वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। हाँ जी। वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी मेरी जी। तो इसका आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी जो टीम के जो खिलाड़ी थे, क्या उनकी परफॉर्मेंस उन लोगों ने क्या 100 रन से बनाई है हर उसमें? मगर आपने तो रन्स बनाकर ही नहीं दिए ना। कैसे बनाता अनवर भाई? देखिए एक्चुअली होता ये था कि वो जो है बहुत सारी मेरे साथ में प्रॉब्लम्स ही बताऊँ आपको। जी जी जी। कोच जो थे, कोच पाई बस, वो कहते थे मैं अगर को यूँ खेलो ऐसे, और मैनेजर जो थे ना टीम के, वो कहते थे मैगरा को यूँ खेलो, और वो जो चिश्ती मुजाहिद है वो कहते थे मैगरा को ऐसे करके खेलो। बीवी मेरी कहती थी मैगरा को ऐसे खेलो। और वक़ार यूनुस? और वक़ार यूनुस कहते थे कि मैगरा को ऐसे यूँ करके खेलो। और वो जो हमारे जनरल साहब थे तौकीर जी, वो कहते थे ओए मैगरा को ऐसे खेलो। मैंने वैसे ही खेला और आउट हो गया जी। तो ये सब लोग आपसे कहते थे कि ऐसे खेलो? जी जी सब कहते थे ऐसे ही खेलो। मगर मैं बताऊं, आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। वो तो कह रहे हैं कि जी अपने मुल्तान में 3 आपसे भी अच्छे खिलाड़ी निकाल लिए। मुल्तान में नई टीम में कई नौजवान खिलाड़ी हैं। और जी यही तो गलतफहमी होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो ये है कि जी जो क्रिकेटर होते हैं ना वो कभी नौजवान नहीं होता। ये जो पैदा होते हैं ना तो ये पैदा होते हैं 5 साल की उम्र के, और 7 साल में जो जब सालगिरह होती है ना, पहली सालगिरह वो 7 साल की उम्र में मना दी। जो 7 का है वो 18 का है, जो 18 का है वो 36 का है, 26 का है वो 36 का है, जो 36 का है 42 का है, जो 42 का है वो दुनिया में ही नहीं है। मगर हमारे पुराने खिलाड़ी तो ऐसे नहीं थे। पुराने खिलाड़ी सारे ही ऐसे थे जी। उन्होंने बहुत किया है जी, उन्होंने बहुत किया है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं करते थे वो जी। बात यह है कि हनीफ, अलीम, वक़ार, मकसूद, इम्तियाज़, कारदार, फजल, महमूद हुसैन, खान मोहम्मद, जुल्फ़िकार, शुजाउद्दीन, वज़ीर मोहम्मद, ये बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं। ये मशहूर तो है, देखिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या मतलब? ये टीम में तो मजबूरी थी बोर्ड वालों की, और कोई था नहीं तो इन्हीं को खिलाते थे। नहीं, ये सब के सब बहुत मशहूर थे। क्या बात कर रहे हैं? अगर ये मशहूर थे तो एक इश्तिहार दिखा दें अनवर भाई, अब इनका इन लोगों को किसी के इश्तिहार में इन्होंने काम किया हो? किसी इश्तिहार में काम नहीं किया इन्होंने। मगर इश्तिहारी होना तो बुरी बात है। नहीं जी, इश्तिहार से पता चलता है। 5 टेस्ट मैचों में जितने पैसे मिलते हैं जी, उतने एक इश्तिहार में काम करने के पैसे मिलते हैं। मेरे पास एक वनडे इंटरनेशनल का एक सूट पड़ा है, अगर आप कहते दिखाऊं, उसके पूरे सूट के ऊपर जो है ना इश्तिहार चिपके हुए हैं, बहुत महंगे महंगे। एक बहुत जो सबसे महंगा इश्तिहार था वो कंपनी वाले नाराज हो गए, उन्होंने वो इश्तिहार ही वापस ले लिया। क्यों? कहने लगे तुमने जिस जगह इश्तिहार लगाया जगह ठीक नहीं, जगह बदलो, इधर कहीं लगाओ। तो मैंने कही एक बात बताएं कि आप लोग क्रिकेट पैसे के लिए खेलते हैं या मुल्क के लिए? मैं तो जी पैसों के लिए खेलता हूँ, सिर्फ इंडिया से मुल्क के लिए खेलता हूँ। मगर इंडिया के खिलाफ हम कभी वर्ल्ड कप में कोई एक भी मैच नहीं जीते। वो नहीं जीते इसलिए कि उनके टीम के अंदर कोई कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी होता तो हम लोग जीत जाते, हमारी टीम में कोई कश्मीरी नहीं है। अच्छा, अपनी टीम की बात कर रहे हैं कि कोई कश्मीरी प्लेयर नहीं है। मगर जब भी आप बाहर गए हैं जी तो कश्मीरी अगर होता तो क्या कर लेते आप लोग? बाहर जाके आप लोग करते क्या है? देखिए आज़ादी जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग को यहाँ तो आज़ादी मिलती नहीं है जी। बाहर जाते हैं, बाहर के दौरों में जब आज़ादी की कोशिश करते हैं ना, जद्दोजहद करते हैं होटल में आज़ादी की, तो पकड़े जाते हैं। क्या मतलब? पकड़े जाते हैं। असल में जो है, जो हमारे बाहर के दौरे में
अंग्रेज घुस बैठनियाँ कमरों में आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसी घुस बैठनियाँ आ जाती हैं, जाती ही नहीं है। तो वो मैनेजर जो है वो आके पकड़ लेते हैं। आप मुझे एक बात ये बताइए कि अगर अंग्रेज घुस बैठी हैं तो उनको पकड़े जो घुस के बैठी हैं, क्रिकेटर के ऊपर क्यों इस तरह की बात करते हैं? कभी आपके साथ हुआ है? कभी आपके साथ? हाँ, ये मेरे कमरे में भी एक गोरी घुस बैठनी आई थी, 8 फुट 6 इंच उसका कद था, लेकिन शक्ल बहुत मामूली थी। मैंने उसे देखा, मैं फ़ोन करके मैनेजर से मैंने कहा सर मेरे कमरे में घुस बैठनी आ गई। तो इस तरह जो है ना मेरे मार्क्स भी बढ़ गए और वो जो फीस जो थी मेरी मैच की वो भी नहीं घटी। बाद में वो घुस बैठनी मैनेजर के कमरे में घुस बैठी। जी, गुफ्तगू जारी है, मुलाकात होगी रन आउट के बाद। ये गैर मुल्की जो ख़वातीन आप लोगों के कमरों में आती हैं, ये क्या करती हैं? ऐसे तो मैं भाई। मैंने सवाल किया था, गैर मुल्की ख़वातीन होटलों में, आपके कमरों में बैठकर क्या करती हैं? अरे मैं देखा अभी थोड़े अर्से पहले की बात है, एक मैच में हम लोग बाहर गए थे तो वहाँ पर एक घुस बैठनी जो है मेरे कमरे में आ गई थी। 2 घंटे जो है मैंने उससे जो है ना वो काला बाग डैम के ऊपर बातचीत की। मगर गैर मुल्की खातून का कालाबाग डैम से क्या ताल्लुक? है जी, वो गैर मुल्की खातून का कालाबाग डैम से क्या ताल्लुक? बस वो जो बात कर रही थी तो मैं उसको डैम डैम कह के बात को जो है ना मैं इधर उधर कर रहा था, वो डैम फूल बना रहा था मैं उसको। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी या उर्दू में? वो जी इंग्लिश में बात कर रही थी और आप? मैं जी उसको डैम फूल कह के बातों में लगा रहा था। बिल्कुल असल में आप उसको गैर मुल्की समझ रहे थे। वो जो थी ना वो मुल्की थी। अच्छा। जैसे ही मैं कोई इधर उधर बात तो एकदम अपोजिशन की तरफ से जो ना खड़े होकर डांस बजाती थी। आप तो बहुत शरीफ आदमी हैं। ये शादी से पहले का किस्सा है ये। जब आपके साथ इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं तो हमारे वो खिलाड़ी जो बहुत तेज़ और शौकीन हैं उनके साथ क्या होता होगा? मैं आपको बताता हूँ। वही एक कमरे में खिलाड़ी के दरवाजे को मैंने जाके नॉक किया। मैंने कहा ओए मैनेजर आ रहे हैं। वो घबराहट के अंदर बाहर स्कर्ट पहन के निकल आया। चले, ये तो बड़े ज़ाती मामलात हैं। वर्ल्ड कप में हुआ क्या था? वर्ल्ड कप में अनवर साहब वर्ल्ड कप में ये हुआ था कि हीर को रांझा नहीं मिली, शशि को पुन्नू नहीं मिली, सोनी को मेवाल नहीं मिला, लैला को मजनू नहीं मिली और किसी ने कुछ नहीं कहा। हमको वर्ल्ड कप नहीं मिला तो जी सब ने कुछ ना कुछ कहा और बहुत बुरी तरह से। और क्या क्या कहा एक बात बता देता हूँ जी, बात यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है ना वो चीज़ नहीं मिलती है। हीर रांझा का इस वर्ल्ड कप से ताल्लुक क्या? हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। ताल्लुक है अनवर भाई। हीर रांझा में एक कैदू था, सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो है 6-7 कैदू हैं। वक़ार यूनुस हमारा वक़ार थे जी, वक़ार यूनुस हमारा वक़ार थे, बहुत खूबसूरत गेंद फेंकते हैं। हाँ जी हाँ जी। मगर हैरत की बात है कि वर्ल्ड कप में किसी भी मैच में उन्होंने अपने 10 ओवर्स मुकम्मल नहीं किए। हाँ जी हाँ जी। वकार पैन है ना, वकार पैन का एक टारगेट होता था 65 रन का। जब वो 65 रन से चाहे 1 ओवर में कंप्लीट हो जाए या 5 ओवर में कंप्लीट हो जाए, फिर जो है ना वो विक्की भाई जो है ना वो क्या करते थे कि वो बॉल नहीं कराते थे। वो अपने कॉल और टारगेट के पक्के थे। शोएब अख्तर दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर हैं। वो तेज़ तरीन इंसान है। वो शोएब अख्तर जो है तेज़ तरीन इंसान है। आप लोगों ने उनको बॉलर मशहूर कर दिया।